और आज के बुलेटिन में हम दिन भर की खबरों पर चर्चा करेंगे। आज क्या कुछ हिमाचल प्रदेश में खास रहा है। वैसे आपको बता दें कि चुनाव जो है वो ख़त्म हो चुका है। मतदाताओं ने प्रत्याशियों का जो भाग्य है वो ईवीएम में कैद कर दिया है। अब 4 जून को नतीजे आएंगे और 4 जून तक अभी कुछ राहत की सांस जो है वो 2 दिनों तक नेताओं ने ली है, लेकिन एग्जिट पोल ने जो है उनकी धुकधुकी बढ़ा दी है। देश भर के एग्जिट पोल जिस तरह के हुए हैं, हिमाचल प्रदेश का भी उसमें नाम आया है। उसमें क्या कुछ रहा है इसकी भी जानकारी आपसे साझा करेंगे। नेताओं ने दावे किए हैं, कांग्रेस भाजपा की तरफ से इन एग्जिट पोल्स को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा कई और सारी खबरें हैं जिस पर जानकारी आपसे साझा करेंगे। कुछ दुर्घटनाएं हिमाचल प्रदेश में हुई हैं और उन दुर्घटनाओं के अलावा आज जंगल की आग पर भी बात करेंगे कि कितनी ज़्यादा आग जो है यहाँ पर फैली हुई है। तो फिलहाल शुरुआत हम करेंगे एग्जिट पोल को लेकर। तो एग्जिट पोल पर काफ़ी बड़े जो है वो सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, खासकर विपक्षी दलों द्वारा। देश में जो एग्जिट पोल आया है अलग अलग एजेंसीज का, उसे लेकर जो है वो कई तरह के सवाल यहाँ पर विपक्ष ने उठाए हैं। आज दिल्ली में राहुल गांधी ने भी ये कहा कि ये गोदी मीडिया का एग्जिट पोल है, ये एग्जिट पोल सही नहीं है और उनके मुताबिक विपक्ष को यानी इंडिया गठबंधन को 295 सीटें जो है वो मिलने वाली है। लेकिन जो एग्जिट पोल हैं वो देश में कुछ और ही तस्वीर बयां कर रहे हैं। मोदी सरकार तीसरी बार जो है वो लगातार यहाँ पर बनने जा रही है। उसके मुताबिक जो एग्जिट पोल है उसमें साफ तौर पर यह आया है कि देश में मोदी सरकार एक बार फिर से जो है वो बनेगी और हैट्रिक जीत के हैट्रिक जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार यहाँ पर लगाने जा रही है। तो ये एग्जिट पोल कितने सटीक है, कितने सही हैं, ये 4 जून को जो है वो सामने आएगा। 4 जून को सुबह 8 बजे से लेकर काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी और इसके बाद दोपहर तक रुझान जो है वो पूरे मिल जाएंगे और पूरे देश की तस्वीर जो है वो दोपहर बाद तक साफ हो जाएगी कि देश में आखिर क्या होने वाला है, किसकी सरकार यहाँ पर बनने वाली है। लेकिन फिलहाल सभी एजेंसियों के जो एग्जिट पोल हैं उनको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो चुके हैं। सभी चरणों का चुनाव जो है समाप्त हो चुका है। ईवीएम में प्रत्याशियों का भाग्य जो है वो कैद है। 4 जून को अब नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। इससे पहले एग्जिट पोल ने फिलहाल जो है वो नींद हराम जरूर कर दी है। पहले 2.5 महीने लंबी आचार संहिता जो है यहाँ पर चली और आचार संहिता में चुनाव प्रचार से नेता कार्यकर्ता जो है वो पूरी तरह से थके हुए हैं और अब एग्जिट पोल आने के बाद उनकी नींद जो है वो हराम हो गई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है वो फिलहाल चैन की सांस जरूर ले रहा है, मगर विपक्ष इससे चिंतित है। इसलिए विपक्ष के नेता यही कह रहे हैं कि यह एग्जिट पोल जो है वो सही नहीं है, जबकि उनका अपना पोल जो है वो सही है। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को 295 सीटों का दावा यहां पर किया है, मगर एग्जिट पोल की एजेंसियां जो हैं उन्होंने वो कुछ और ही दावा यहां पर कर रही है। ऐसे में इस एग्जिट पोल को लेकर पूरे देश में विपक्षी दल जो है वो सवाल उठा रहे हैं, ये कैसे एग्जिट पोल हैं। 4 जून को जो है वो स्थिति साफ हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश में भी जो एग्जिट पोल हुआ है उस पोल को लेकर विपक्ष जो है वो कुछ और दावा कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष का दावा जो है वो कुछ और है। कांग्रेस और भाजपा यहाँ पर 2 दलों की लड़ाई है और इन 2 दलों में एग्जिट पोल में ये कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में सभी 4 लोकसभा सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पर जीत रही है। पिछले चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस की जो प्रदेशाध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, उन्होंने एग्जिट पोल आने के बाद ये बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी नतीजे अभी आएंगे काउंटिंग के बाद, वो नतीजे कांग्रेस के पक्ष में होंगे, ना कि भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने कहा कि मंडी से उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह जो है वो जीतने वाले हैं और वो पूरी तरह से यहाँ पर उनकी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। सभी दूसरी सीटों पर भी कांग्रेस जो है वो जीत दर्ज करेगी। उनका कहना है कि एग्जिट पोल पूरी तरह से बेबुनियाद हैं, देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो ये बात आज कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कही है। उन्होंने दावा किया है कि सभी सीटों पर यहाँ कांग्रेस जीतेगी।
वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कुछ इसी तरह का दावा किया है। थकान मिटाने पर अब घर पर जो है वो आज नेता सभी अपने रहे हैं। इतने दिनों तक जो है वो चुनावी थकान रही है, काफ़ी दौड़ धूप जो है वो इस चुनाव में करनी पड़ी है। लंबी आचार संहिता थी और नेता जो है वो पूरी तरह से डटे हुए थे, लेकिन आज वापस अपने घरों में पहुंचे और आराम किया। लंबी आचार संहिता के बाद आज आपको बता दें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी सुबह ही गग्गल एयरपोर्ट से सीधे शिमला के लिए फ्लाइट से आए। उन्होंने शिमला में जो है वो ओक ओवर में अपना पूरा दिन बिताया, परिवार के संग वो यहाँ पर रहे और कुछ नेताओं से उन्होंने हालांकि फीडबैक जरूर लिया है। यहाँ पर फ़ोन पर उन्होंने बातचीत की है अपने साथियों के साथ कि किस तरह का रुझान जो है वो उनको देखने को मिल रहा है। तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जयराम ठाकुर ने भी अपनी चुनावी थकान अपने घर पर रहकर मिटाई, परिवार के संग वो रहे। सभी प्रत्याशियों ने भी जो है वो अपने अपने घरों में आज आराम किया। आपको बता दें जयराम ठाकुर के कंधों पर भी बड़ा भार था और सबसे ज़्यादा बोझ उनके पास मंडी संसदीय क्षेत्र का है, जहां पर कंगना रनौत जो है वो चुनाव मैदान में लड़ रही हैं। लेकिन एग्जिट पोल जो बता रहे हैं वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। लेकिन दूसरी तरफ विक्रमादित्य सिंह जो है उन्होंने दावा किया है कि एग्जिट पोल जो है वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं और नतीजा जो है वो जनता बताएगी। 4 जून को ये नतीजा सामने होगा जब कांग्रेस की जीत होगी। तो जीत और हार के दावे जो है वो दोनों तरफ से किए जा रहे हैं और आज इन जीत और हार के दावों का सिलसिला जो है वो दोनों तरफ से यहाँ पर शुरू रहा। तो 4 जून को जब तस्वीर साफ हो जाएगी उसके बाद कहीं जीत का जश्न मनाया जाएगा तो कहीं मातम जो है वो छाया होगा। अब देखना होगा कि किस कुनबे में जीत का जश्न होगा और कहां पर मातम मनाया जाएगा। पूरी कोशिश, पूरा जोर जो है वो हिमाचल प्रदेश में नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने लगाया है अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का उपचुनाव हो। सबसे ज़्यादा क्रेज़ भी वैसे हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव का ही यहाँ पर देखने को मिला है। आपको कुछ आंकड़े बता दें, लोकसभा में कुल जो मतदान हुआ है लोकसभा में वो कुल 70.5% जो है वो आंका गया है। पूरा मतदान जो दर्ज किया गया है, देर रात तक ये अंतिम आंकड़े जो है वो सामने आए हैं। उसके मुताबिक कांगड़ा में 67.24% मतदान हुआ, जबकि वर्ष 2019 में यहाँ पर 70.73% मतदान हुआ था। यानी यहाँ पर 3% कम मतदान जो है वो लोकसभा के लिए पिछली बार के मुकाबले में इस बार हुआ है। वहीं मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करें तो मंडी संसदीय क्षेत्र में इस बार 72.15% मतदान हुआ है, जबकि पिछली बार ये मतदान प्रतिशत जो है वो 73.60% था। यानी यहाँ पर भी लगभग 1% मतदान जो है इस बार कम दर्ज किया गया है। वहीं शिमला संसदीय क्षेत्र की बात करें तो 70.44% मतदान जो है इस बार दर्ज किया गया है, जबकि पिछली बार जो चुनाव था उसमें 72.68% था। यानी इस बार 2% जो है यहाँ पर 2% इस बार जो है वो 2% कम जो है इस बार जो है वो मतदान दर्ज किया गया है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में इस बार 70.64% मतदान दर्ज हुआ है। पिछली बार ये मतदान का आंकड़ा जो है वो 72.83% था। यहाँ पर भी 2% कम मतदान हुआ। यानी पिछली बार जब पूरे देश में और हिमाचल प्रदेश में मोदी की लहर चल रही थी तो उस वक्त इस बार के मुकाबले 2% ज़्यादा मतदान हुआ था। इस बार उससे 2% कम हुआ है लोकसभा के चुनावों में। तो इसका क्या मायने हैं ये लोग जो है वो समझ सकते हैं और इस तरह के आंकलन जो है वो राजनीतिक पंडित अभी अपने अपने आंकलन जो है वो लगा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम विधानसभा के उपचुनाव की बात करें तो यहाँ पर किस तरह का मत प्रतिशत रहा, तो लाहौल स्पीति में इस बार 75.09% जो है वो मतदान हुआ है, जबकि पिछली बार विधानसभा के लिए पिछली बार जो है वो 78% था। यानी 3% का जो है वो कमी इस बार जो है वो विधानसभा के उपचुनाव में लाहौल स्पीति में देखने को मिली है। वहीं गगरेट में 73% मतदान जो है इस बार दर्ज किया गया, जबकि पिछली बार 81.7% था। इसमें सीधे सीधे जो है वो 7 से 8% की गिरावट इस बार जो है वो नजर आई है। सुजानपुर में बात करें तो 74.10% जो है इस बार मतदान हुआ है, जबकि पिछली बार
77.03% था। यहाँ पर भी 3% की कमी जो है वो साफ दिखाई दे रही है। वहीं कुटलैहड़ की बात करें तो 76.20% इस बार मतदान यहाँ पर हुआ है, जबकि पिछली बार 69.69.6% जो है वो वहाँ पर मतदान हुआ था। वहीं धर्मशाला की बात करें तो 70.10% इस बार मतदान हुआ और पिछली बार 73.07% था, तो इसमें भी 3% की कमी नजर आई है। बड़सर में 69% जो है वो मतदान इस बार दर्ज हुआ है, जबकि पिछली बार 74.5% था, तो इसमें भी लगभग 4 से 5% की कमी आई है। तो कुल मिलाकर अगर आंकलन किया जाए तो पिछली बार के मुकाबले में मतदान जो है वो, चाहे लोकसभा की बात हो या फिर विधानसभा के उपचुनावों की बात हो, विधानसभा उपचुनाव के जो क्षेत्र हैं उनकी बात हो, तो वहां पर मत प्रतिशत जो है वो कम हुआ है, 3 से 4% और कहीं पर 7% तक जो है वो मतदान कम हुआ है। तो इसके क्या मायने हैं, इसे लेकर जो है वो राजनीतिक जो नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो अपने अपने आंकलन यहाँ पर लगा रहे हैं। लेकिन जो एग्जिट पोल देश में हुआ है, हिमाचल प्रदेश के उपचुनावों के लिए भी एग्जिट पोल था, उसमें तस्वीर जो है वो कुछ अलग ही दिखाई दे रही है। राजनीति से हटकर अब कुछ अन्य खबरों पर बात करें तो युवाओं को ई टैक्सी की सुविधा दी जानी है। सरकार की ई टैक्सी योजना जो है वो पूरी तरह से तैयार है। आदर्श आचार संहिता, जो चुनाव आचार संहिता थी, वो 6 जून को हट जाएगी और इसके बाद यहाँ पर ई टैक्सी योजना को लागू कर दिया जाएगा। तो पहले चरण में 112 युवाओं को जो है वो ई टैक्सी दी जाएगी। इतने वाहन जो है वो विभागों में लगाए जाएंगे। चिन्हित युवाओं को बैंकों में अपना 10% पैसा देना होगा, जबकि शेष राशि में से 50% पैसे जो है वो सरकार सब्सिडी उसमें देगी और 40% का जो है वो ऋण होगा। तो इस तरह से अब ये योजना शुरू हो जाएगी। आचार संहिता की वजह से ये जो योजना थी वो यहाँ पर फंस गई थी और लगभग 2-2.5 महीने का समय लग गया आचार संहिता में। अब 6 तारीख को आचार संहिता समाप्त होगी, उसके बाद इस योजना को जो है वो सिरे चढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि विकास के जितने भी रुके हुए काम हैं, जिनकी मंजूरी चुनाव आयोग से मांगी गई थी और नहीं मिल सकी है, वो अब आसानी से हो सकेंगे। 6 तारीख के बाद सरकार जो है उन पर फैसला लेगी। और इसमें सबसे अहम बात है कि हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को 1500 रुपए की जो पेंशन योजना है वो सरकार ने शुरू करनी है। उसके लिए चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बना। अब देखना है कि कांग्रेस की सरकार उस 1500 की जो योजना है उसे लागू करने में कितनी जल्दबाजी करती है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता के दौरान जो है वो सरकार ने इसे लागू कर दिया। लोगों से, महिलाओं से जो है वो ग्रामीण स्तर पर फॉर्म जो है वो जमा करने के लिए कहा गया। लंबी भीड़ वहां पर लगी, लेकिन आचार संहिता के चलते चुनाव आयोग ने स्कीम को रोक दिया। भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया था उसके चलते। लेकिन अब जब चुनाव खत्म हो रहा है, अब देखना होगा कि सरकार कितनी जल्दी इस योजना को, महिलाओं के लिए जो चल रही के लिए चलाई जाने वाली इस योजना को सिरे चढ़ाती है। इस पर जो है वो सभी की नजर रहेगी। तो 6 तारीख के बाद ये योजना भी और प्रदेश में जो दूसरे विकास कार्य हैं वो भी अब आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। प्रदेश में आगजनी, जो जंगलों में आगजनी हो रही है, उसकी घटनाएं जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते 1 सप्ताह में 3 गुना जो है आग लगने की वारदातें यहां पर बढ़ चुकी हैं। इस बार की घटनाओं ने पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड जो है वो हिमाचल प्रदेश में तोड़ दिया है। वर्ष 2021-22 में 33 घटनाएं हुई थी, 22-23 में 860 घटनाएं, 2023-24 में 681 घटनाएं थी और 2024-25 में यानी इस साल 1100 घटनाएं अब तक जो है वो आगजनी की हो चुकी हैं। और ये जंगल की जो आग है, इसमें कई लोगों की जो है इसमें जान भी गई है और बड़ी संपत्ति, वन संपदा को जो है वो भारी भरकम नुकसान जो है इस बार झेलना पड़ा है। मतदान के दौरान हिमाचल प्रदेश में 27 करोड़ रुपए की जब्तियां जो है वो की गई हैं। इस बार आपको बता दें, जो आचार संहिता यहाँ प्रदेश में लगी हुई थी उस पूरे पीरियड के दौरान जो है वो 27 करोड़ रुपए की जब्तियां यहाँ पर हुई हैं। 2019 की तुलना से 2.5 गुना ज़्यादा जो है वो जब्तियां यहाँ पर हुई चुनाव आयोग द्वारा। चुनाव आयोग के पास जो शिकायतें पहुंची उसमें 2236 शिकायतों में से 2008 शिकायतों का निपटारा भी किया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि अवैध धंधा करने वाले अवैध कारोबारी पर जो है वो बड़े पैमाने पर यहां पर नकेल कसी गई और 27 करोड़ रुपए की जब्तियां जो है हिमाचल प्रदेश में हुई। चाहे अवैध शराब के मामले हो, यहां पर काफी संख्या में जो इस बार अवैध शराब के मामले सामने आए और पुलिस के साथ साथ
जो आबकारी महकमा है उसने काफ़ी बड़ी मुस्तैदी यहाँ पर दिखाई है और उसकी वजह से जो है वो एक बड़ा यहाँ पर अवैध धंधा जो है वो रोकने में कामयाबी हासिल हुई है। ईवीएम मशीनें जो है इस वक्त 3 स्तरीय सुरक्षा के घेरे में पहुंच चुकी हैं। सबसे अंदर जो स्ट्रांग रूम है, हम आपको बता दें, सबसे अंदर रेड जोन बनाया गया है जहां पर पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो तैनात की गई है। आईटीबीपी के जवान जो है वहां पर तैनात किए गए हैं। जो दूसरा सुरक्षा घेरा है वो सशस्त्र पुलिस बलों का है और जो तीसरा घेरा है वो स्थानीय पुलिस और होमगार्ड के जवान वहां पर तैनात है। इसके अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरों की भी निगरानी जो है वहां पर पूरी तरह से है। 500 मीटर के दायरे में किसी के भी प्रवेश करने पर वहां रोक लगी हुई है। 65 स्ट्रांग रूम है हिमाचल प्रदेश में इस चुनाव के लिए जो बनाए गए हैं और 4 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और 9 या 10 बजे तक जो है वो रुझान कहीं ना कहीं के आने जो है वो शुरू हो जाएंगे। वैसे शुरुआत में आपको बता दें जो सर्विस वोटर है वो सर्विस वोटर वहां पर काउंट होंगे और लगभग 9 या 10 बजे के बाद जो है वो ईवीएम से जो भाग्य है प्रत्याशियों का वो खुलना वहां पर शुरू हो जाएगा। चुनाव के दौरान एक एसडीएम के साथ बदतमीजी करने पर कर्मचारी निलंबित किया गया है। जिला के आपको बता दें ऊना जिला के गगरेट में मंदवाड़ा बूथ में मशीन बदलने की कोताही हुई थी कल और उसके बाद देर शाम को एक और मामला जो है वो गगरेट में सामने आया है। यहां पर पोलिंग के बाद वोटिंग मशीन जमा करवाने के दौरान एक सहायक पीठासीन अधिकारी ने एसडीएम ऊना के साथ बदतमीजी कर दी। दरअसल गगरेट के गोंदपुर बनेहड़ा में शारीरिक शिक्षा के पद पर तैनात अधिकारी की चुनावी ड्यूटी ऊना विधानसभा क्षेत्र में लगी हुई थी। रात करीब 11 बजे सभी पोलिंग पार्टी एसडीएम कार्यालय में वोटिंग मशीन जमा करवा रहे थे। सभी पार्टियां वहां पर आई थी। उसी दौरान ये सहायक पीठासीन अधिकारी अचानक से भड़क गया और चुनाव आयोग के खिलाफ जो है वो नारेबाजी करने लगा। तो चुनाव आयोग द्वारा तय निर्देश के अनुसार पोलिंग के बाद सभी वोटिंग मशीनें एक पैटर्न के तहत जमा करवाई जाती है। इसी के साथ जो है वो क्रमांक संख्या अनुसार वोटिंग मशीनें और दस्तावेज भी जमा करवाने होते हैं, लेकिन ये अधिकारी क्रमांक संख्या का पालन ना करके मनमर्जी से वोटिंग मशीन और अन्य दस्तावेज जमा करवाना चाहता था, जिसके चलते वहाँ तैनात अधिकारी ने जो है वो मना कर दिया इसे और अधिकारी के साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कहासुनी वहाँ पर होगी और एसडीएम ऊना से ही जो है इस अधिकारी ने जो है वो बदतमीजी कर दी। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी ऊना ने बताया कि उक्त कर्मचारी एसडीएम ऊना से बदतमीजी कर रहा था, उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं चंबा में मंगला जोत मार्ग पर एक सड़क हादसा हुआ है। चंबा में मंगला जोत मार्ग भड़िया रोड के समीप एक कार जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है। यहाँ पर कार सड़क से नीचे करीब 200 मीटर खाई में जा गिरी। हादसा बीते रात करीबन 1:30 बजे का बताया जा रहा है। इस दर्दनाक हादसे में चालक की मौत हो गई है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस टीम वहां पर पहुंची। उन्होंने मृतक के शव को कार से निकालकर मेडिकल कॉलेज चंबा पहुंचाया, जहां चिकित्सीय टीम ने पोस्टमार्टम करने के बाद शव को जो है वो परिजनों को सौंप दिया है। वहीं एक दूसरा हादसा कार और स्कूटी की जबरदस्त टक्कर हुई है। स्कूटी सवार की मौत इसमें हो गई है। धर्मशाला में पुलिस चौकी योल के अंतर्गत ये कार जो है वो कार और स्कूटी के बीच जो है वो टक्कर होने का मामला आया है और हादसे में स्कूटी सवार की दुखद मौत हो गई है। मृतक दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस मृतक के परिजनों से संपर्क कर रही है। वहीं एक तीसरा हादसा नहाते समय डूबने से हुआ है। युवक की मौत हो गई है। इसमें भी ये भी जिला कांगड़ा की न्यूगल खड्ड का है, जहां पर नहाते समय पुड़वा गांव के 22 वर्षीय युवक की न्यूगल खड्ड में डूबने से जो है वो मौत हो गई। युवक को थुरल अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थुरल पुलिस मौके पर वहां पर पहुंची थी। आगामी कार्रवाई इस मामले में जो है वो चल रही है। जंगलों की आग की हम बात कर रहे थे तो जंगलों में लगी आग ने जो है एक वन रक्षक की कार समेत लाखों की वन संपदा को जो है वो राख कर दिया है। जोगिंदरनगर के मैण भरोला के जंगलों में ये लगी आग, वहां पर आग लगी थी और आग में वन रक्षक की कार वहां पर जल गई और लाखों रुपए की संपत्ति जो वन संपदा है वो जलकर राख हो गई है। सूचना मिलते ही वन रक्षक आग को बुझाने के लिए गया था। साइड में गाड़ी पार्क वहां पर उसने की है, लेकिन आग जो है वो बढ़ती गई और उसकी गाड़ी भी जो है उसमें चपेट में आ गई। अब बात करेंगे हिमाचल में मैदानों में और
और पहाड़ों के मौसम को लेकर, तो कल मैदानी इलाकों में जो है वो लू चलने वाली है। पहाड़ों पर आंधी और बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने दिया है। 4 और 5 जून को समूचे राज्य में बारिश का अलर्ट दिया गया है। 6 से 7 जून को भी हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। 8 जून से प्रदेश में फिर धूप जो है वो खिल जाएगी। और आज मैदानों की आज की बात करें तो कई स्थानों पर आंधी भी चली है, तो वहाँ पर काफ़ी हवाएं जो है वो चल रही थी। आंधी से कई जगह तापमान जो है वो लुढ़का भी है। अधिकतम तापमान में गिरावट जो है वो दर्ज की गई है, तो अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट जो है वो दर्ज हुई है। सुबह और शाम के समय गर्मी का कहर हिमाचल प्रदेश में फिर भी जारी है। जिस तरह का मौसम है, माना जा रहा है कि अब धीरे धीरे जो है वो मौसम यहाँ पर बदलेगा और गर्मी से जो है वो लोगों को कुछ ना कुछ राहत यहाँ पर जरूर मिल सकेगी।